नेक्स्ट मोहम्मद अली खान साहब। आदल साथ में थैंक यू सर। शाह सर बैठ। अख्तर मुनीर साहब से चंद मेहमानों में आते हैं। हाफिज मोहम्मद शफी साहब। हाफिज साहब नाम जल्दी करो इसके क्या अच्छा जनाब अख्तर मुनीर मलिक साहब शुरका में इनामात तकसीम करते हुए और उनके हौसला अफजाई करते हुए सलीम मेओ तहसील जोराबाद के प्रेसिडेंट फिज़िकल एजुकेशन एसोसिएशन जनाब अख्तर मुनीर मलिक साहब चेयरमैन। बड़े खड़े तो खाली कर लेते लाला चोरी चोरी तूने डरती गया मिलता मैं जरा बाहर लामीना क्लैपिंग कर दो भाई। मतलब जोड़ी बेटा ही हो छोरा जी आता तो पता चाहूँ बयान साहब से गुजारिश करूँगा सरदार के मेहमानों को लगा वाला ना जी आप हमारे ख्याल थोड़ा सा ये लाउड अपना आवाज कम कर लें। ये आपकी ऑनलाइन जा रही है कवरेज पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट जल रहा है 30 साल लेट हो। ये डिसिप्लिन जो है एक बहुत बड़ी चीज है। वो खुद आपका डिसिप्लिन शो हो रहा है। मोहम्मद आमिर सिंह मोबाइल चार्ज कर मिल जाएगा चेक लेकर मतलब अख्तर मुनीर साहब देना अगर सवाल
आखिर में जनाब आबिद हुसैन साहब AU फिजिकल एजुकेशन हमारे अपने सीनियर बुजुर्ग सैयद फिरोज इकबाल शाह साहब को गिफ्ट पेश करेंगे। पैसे लगने हैं सर। आखिर में अख्तर मुनीर साहब को मैं दावत देता हूँ अपने किताबत से नवाजें और जो बड़ी तशकील के लिए अपने आप से खराब अच्छा, एक आप कन्वर्ट शीट्स का कह रहे थे, ट्रांसफर का कह रहे थे। ट्रांसफर साइंस ग्रुप में फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। PSTP साहब भी प्राइमरी स्कूल के अंदर फिजिकल जी। और सर एलिमेंट्री तक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी प्रॉपर उसका सिलेबस खुद तैयार कर लेंगे। और क्या था पॉइंट? सर ज़राअत और वो जो है जाएंगे उसकी जगह पे अपना सब्जेक्ट वो किताब तैयार कर लेंगे हम। अच्छा, वो फर्दर फिर आगे चलाए सिलेबस जो एलिमेंट्री स्कूल में चल जाए उसके लिए। ये स्टेज से सीनियर हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, आप इंतज़ामिया है सर, इंतज़ामिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, काबिल एहतराम, मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं आपके सामने ठहर के बात करूं। मैं तो इससे भी मेरा लेवल भी नहीं है कि आप मेरे इतने सीनियर टीचर बैठे हैं। बट एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग थी, उसमें एक अदना तरीन सहाबा, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पाया नाज के सहाबा थे, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने एक अदने तरीन सहाबा को उन्होंने अमीर बना दिया था जमात का। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदे की टेक्निक्स देखी जाती हैं कि भाई खासियत क्या है इसके अंदर, फायदा ना सलाहियत देखी जाती हैं। तो बात ये है, मेरे सारे रिस्पेक्टेड सीनियर टीचर बैठे हैं, इंसान से कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है अल्लाह की जात से होता है। मैं भी कुछ नहीं हूं, आप भी कुछ नहीं है, हम जरिया बनते हैं, अल्लाह पाक की मदद आती है। और अल्लाह पाक की मदद उन लोगों के साथ आती है जो हक पे चलते हैं, जो दिल से काम करते हैं, जो मुखलिस होकर काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। आपकी पंजाब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन वाहिद
एसोसिएशन है जिसके जो लीडर्स हैं आज तक उन्होंने अपनी पर्सनल गेन के लिए कोई भी काम नहीं कराया। मैं ये गवाही से कहता हूं और अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर होकर कहता हूं, मैंने अपने पर्सनल मामलात कभी भी एसोसिएशन को यूज करके नहीं हल कराए। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए खालिसन अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने कैडर के लिए, अपने कैडर को प्रमोट करने के लिए निकला हूं। इसमें काफी सारे दोस्त बैठे होंगे। फरवरी 2018 के अंदर हमने ये एसोसिएशन लॉन्च की थी। मियां शहजाद कुरैशी जिले सदर है हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के, मेरे बैच फेलो भी हैं। हम दोनों ने स्टार्ट में ये लिया था प्रोग्राम। काफी सारे दोस्त कहते थे कि भाई यार ये तो एक बहुत बड़ी गेम है, ये आपकी बस से बाहर है। और हकीकतन मुझे वो दौर भी याद है कि जब मैं लोगों को कॉल करता था कि सर हम एसोसिएशन बनाना चाह रहे हैं, कहते हैं जी बड़े बड़े लोग ये काम करके यहां से चले गए, आप तो कुछ भी नहीं है। हिम्मत भी हारते थे, जज्बा फिर से आ जाता था। अल्लाह पाक की ने ये लिखा था हमारे हाथों कि ये एक तहरीक चलेगी और ये तहरीक पाकिस्तान के 5 सूबों में चल रही है। पंजाब के 36 जिलों में ये तहरीक चली है। पंजाब पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं, मुझे कुछ दिनों पहले आजाद कश्मीर से लोगों के फोन आया हुआ था कि सर आप मैं अपने साथ एडजस्ट करें। सिंध के दोस्त भी रास्ते में हैं, के सर भी ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल हकीकतन आजाद कश्मीर में तो उनका स्केल सिस्टम थोड़ा और किस्म का है, लेकिन जो सिंध है, KPK है, बलोचिस्तान है, उनका जो वो स्केल सिस्टम है वो 15वां स्केल हकीकतन नहीं है। 16वें से स्टार्ट होते हैं, 17, 18। सिंध का मुझे प्रेसिडेंट कहता है कि आपको हमारे सिंध के अंदर 20वें स्केल के लोग भी नजर आएंगे। जो एज ए PET भर्ती हुए थे वो आपको 20वें स्केल के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। तो बात यह है कि वो भी परेशान है कि वो भी क्या चाहते हैं कि यार ये हमारे साथ वो हो रही है कि हम नाइंसाफी हो रही है। 20वें स्केल तक गए हुए हैं, उनके स्केल भी वो कहते हैं जी अब बैकअप किए जा रहे हैं कि उनको भी यही कहा जा रहा है कि जब पंजाब के अंदर यानी सिंध वाले हमारी मिसाल देते हैं, हम उनको मिसाल सिंध की देते हैं। एसोसिएशन जब बनाई थी, मेन जो हमारा एजेंडा था वो ये था कि हमारी प्रमोशन नहीं है। जितने भी मेरे सीनियर टीचर्स बैठे हैं, जिस स्केल से 15वें स्केल से भर्ती हुए हैं, 15वें में रिटायर होकर जा रहे हैं, कोई भी 17 में 16 में परमानेंट स्केल पे नहीं गया। 35 साल 30 साल की सर्विस के बावजूद भी हम एक स्केल में रिटायर होते हैं। ये हमारा बड़ा पॉइंट था। उसके बाद कन्वर्ट सीट्स की जो बात की जा रही है, कन्वर्ट सीट्स के ऊपर बाकायदा मैंने पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों का डेटा बनाया है। जिन जिन स्कूलों की सीट्स कन्वर्ट है वो तकरीबन मैंने 800 से 900 तक खुद मैंने अपने हाथों से कंप्यूटर पर ये टाइप किया और ये रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी सेव है। तो इसके ऊपर भी हमने मिनिस्टर तक ये बात लेके गए हैं, वजीर आला की कंप्लेंट सेल जो चेयरमैन है उन तक भी हम बात लेके गए हैं। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है, ये जो प्राइमरी स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले मैं इनकी बात करता जाऊंगा। प्राइमरी स्कूल्स में भी जो आपकी सीट्स हैं, अब आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र है प्राइमरी स्कूल में भी वो सीट्स दिए जा रही हैं। उसके बाद आप ये बात करते हैं कि ट्रांसफर के ऊपर जो बात है वो इस तरह है कि गवर्नमेंट ने करनी थी रेशनलाइजेशन, उसकी वजह से उन्होंने ट्रांसफर रोक दिए थे कि भाई पहले हम सीटों की तो एडजस्ट कर लें, उसके बाद जो है ना ट्रांसफर सिंगल वाला भी है वो उनको भी दिया जाएगा। और उम्मीद है कि इस दफा जो ट्रांसफर होगा आप लोग भी ट्रांसफर करवा सकेंगे। बात ये आगे से इस तरह चलती है, एसोसिएशन बनाई, आपकी एसोसिएशन इस वक्त पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रही है और कोई भी यूनियन नहीं है जो पंजाब के 36 जिलों में काम कर रही हो। और सिर्फ बॉडी नहीं बनाई, एक्टिव
एक्टिविटीज भी नजर आ रही है, मुतहरिक भी है। 9 सितंबर के लिए हमने प्रोटेस्ट रखा था, शायद आपको याद हो। 9 सितंबर के प्रोटेस्ट के लिए पंजाब के 36 जिलों ने अपनी अपनी मुतहरिकपन तहरीक दिखाई। मैं 4 सितंबर को निकला था मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान से लेकर आगे जितने भी जिले हैं, मैं तकरीबन 12 से 13 जिले मैंने 4 से लेकर 8 सितंबर तक मैंने कवर किए। गाड़ी भी डलवाते रहे हैं, डीजल डलवाते रहे हैं, अपनी जेब से गए हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बात यह है कि जो इंसान लगन से काम करता है, मुखलिस होकर काम करता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। और उसका ये रिजल्ट निकला है। हमें सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, प्रेशराइज इतना था कि हर तरफ से जिले से एक तहरीक उठी है, हर तरफ से सोशल मीडिया कवरेज। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। सेक्रेटरी साहब ने बुलाया कि आप आए, हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं। जो देखे ना, वो कहते हैं जी आप पहली दफा उठे हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना कि भाई आपके मसला क्या है। चलो ये मानते हैं, बाकी यूनियंस तो चलो वो सालों साल उठी हुई हैं, वो तो डेली में कोई ना कोई टास्क होता है। फिजिकल टीचर एसोसिएशन पहली दफा पंजाब लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रही है, बट हमें यह पता नहीं है कि उनके पॉइंट्स क्या है, उनका एजेंडा क्या है। आप हमें कम से कम एक दफा टैली तो करें, हमें बताएं तो सही, तब हम आपकी बात को देखेंगे कि सोल्यूशन की तरफ है या नहीं। तो बात भी बिल्कुल उनकी जायज है, क्योंकि हमने कभी भी सेक्रेटरी एजुकेशन तक अपनी बात पहुंचाई नहीं। उन्होंने बुलाया, हम गए, 2.5 घंटे तक हमारी कन्वर्सेशन होती गई। पहली बात हुई कन्वर्ट सीट के ऊपर। उन्होंने कहा जी कन्वर्ट सीट के ऊपर आपकी जो सीट्स हैं, ये अब आपकी सीट्स बहाल हो जाएंगी। और ये जो रेशनलाइजेशन हुई है, इसमें आप देख सकते हैं जिस जिस मिडिल और हाई स्कूल में सीट कन्वर्ट थी वो रेड शो हो रही थी। रेड का मतलब यह है कि यहाँ पे इमरजेंसी फिजिकल एजुकेशन टीचर की सीट दरकार है। उसके बाद ये एक लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई रेशनलाइजेशन हुई है, लेकिन वो रेशनलाइजेशन नहीं हुई। रेशनलाइजेशन होती है विद सीट। आपने देखा होगा उनको जो एडजस्ट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पर एडजस्ट किया है, उनकी सीट्स अभी भी पीछे खाली हैं। तो इंशाअल्लाह वो सीट्स आपकी कहीं भी नहीं जाएंगी। आपकी एक सीट भी मिडिल और हाई स्कूल से एक सीट भी आप कन्वर्ट नहीं होगी। आपकी मिडिल और हाई स्कूल की एक सीट भी कन्वर्ट नहीं होगी। आपकी सारी की सारी सीट्स आपको मिलेंगी। ये यूनियन कोई ऐसे यूनियन नहीं चल रही, ये खालिस्तान अपने काज के लिए चली हुई है। और जब तक हम एक दूसरे के हाथ थाम के चलेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। कुछ चीजें ये होती हैं कि हमारे अंदर ना हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। पीटीएस में ये काफी सारी चीजें हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हमें बर्दाश्त करना चाहिए। आप बर्दाश्त करें। आपकी 70 साल हिस्ट्री में पंजाब फिजिकल एसोसिएशन की कोई यूनियन नहीं बनी। आप देख लें, कोई भी यूनियन बताए, कभी भी उन्होंने आपके कहीं लेटर पैड के ऊपर, अपने लेटर पैड के ऊपर आपका पॉइंट ले गए हो जी पीटीज का ये मसला है। आपको खुद जागना पड़ेगा, आपको खुद मुतहरिक होना पड़ेगा। यूनियन आपकी पंजाब में बन चुकी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। पंजाब लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टी है, आपने मुतहरिक करनी है। आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। आप ये न समझें कि भाई ये वरियाम साहब का मसला है, वो खुद हैंडल कर लेंगे, वो पावरफुल है, वो खुद देख लेंगे। नथिंग। वरियाम साहब एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। हम लफ्ज वरियाम साहब को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो हमारी सीट फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो हमारा कैडर है। हमने अपने कैडर को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मेरे मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक वक़ूआ हुआ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुद्दीन पनाह में। पीटी मोहम्मद यामीन है, आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया पर, कुछ लेटर्स भी चले हैं। उसके ऊपर कुछ शर पसंद अनासर, मैं कहूंगा मुझे
कहने में कोई और दिक्कत नहीं होगी। जो मेरे पीटी भाई को, जो मेरे कैडर को छेड़ेगा, मैं उसे शरपसंद अनासिर कहूंगा। क्या बात है। चांद शरपसंद अनासिर जिनमें हेड टीचर और एक क्लर्क भी था और एक और उनका एसएसटी था। बेचारे को प्रेशराइज करने के लिए रीजन क्या थी, उससे गवर्नमेंट हमें कहती है कि जी आप फोकल पर्सन है डेंगू के, गवर्नमेंट कहते हैं जी आप फोकल पर्सन है एसओपीज के, या तो हमारी ड्यूटी ना लगो, या लगाते हो तो हमें अथॉरिटी दो, हमें काम करने दो। उसको गवर्नमेंट ने एसओपीज का फोकल पर्सन बनाया। अब उसका तो ड्यूटी बनती है कि उसने तो चेक एंड बैलेंस करना है। 2 टीचर्स आए ऐसे, नाम नहीं लेना चाह रहा, बगैर मास्क के। उसने कहा कि भाई आप मास्क नहीं पहन के आए, तू कौन होता है मास्क का पूछने वाला। उसका स्केल 11वां, हमारे टीचर का स्केल 15वां। डिफरेंस देखें, वो पूछ रहा है कि तू कौन होता है। काश अगर वो हमें पहले बता देता वो हमारा पीटी, तो उसकी जुर्रत भी ना होती है लफ्ज ये पूछता। वो बेचारा 1 महीने से मुसलसल टॉर्चर होता रहा है। 7 हॉस्पिटल है, 10 दिन के अंदर 6 दफा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। ड्यूरिंग ड्यूटी ब्लड प्रेशर लो हो गया है, एक दफा तो ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया तो उसको ड्रिप भी नहीं लगा सकते, इतना टॉर्चर किया जा रहा था। उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लिखी कि भाई मोहम्मद यामिन भुट्टा साहब, पीईटी गवर्नमेंट हाई स्कूल दायरा दीनपना, ये इंतहाई मदद से ये अल्फाज कह रहा हूं, मुझे बड़ा ही दुख लग रहा है कि ये जब अल्फाज मैंने पढ़े, मोहम्मद यामिन भुट्टा साहब इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बच्चों के साथ उठना बैठना है इनका, वीडियोस बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं। उसके बाद आधे घंटा छुट्टी पहले दे देते हैं। डिसिप्लिन नहीं है, स्कूल को सारा माहौल खराब किया हुआ है, टीचर्स को ब्लैकमेल करते हैं, टीचर्स को धमकियां देते हैं। आपसे सवाल करता हूं, जिस स्कूल के अंदर 36 का स्टाफ हो, वहां पीईटी को जरूरत है कि वो आधा घंटा पहले स्कूल दे दे, छुट्टी दे दे? जहां 19वें स्केल का प्रिंसिपल हो, झूठ बेईमानी, उसको अथराइज है कि वो आधा घंटा पहले छुट्टी दे दे। उन्होंने ये कहा कि अगर इस बंदे को सरेंडर ना किया गया, इन फ्यूचर वाकया कसूर सरजद होगा। वाकया कसूर एक इंटरनेशनल वाकया था जहां पे पूरे पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हो गई थी। इंतहाई दुख से ये कह रहा हूं कि मेरे कैडर को इतना बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर के कैडर को कोई बदनाम करे। मैं उसे शरपसंद अनासिर कहूंगा अगर वो मेरे कैडर को बदनाम करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम स्कूलों की फलाह के लिए काम करते हैं। हमारे बच्चे जितना हमसे मायूस होते हैं उतने टीचर से नहीं होते। उनकी रीजन क्या है? हम बच्चों को गेम्स कराते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनको उठना बैठना सिखाते हैं, उनको तमीज सिखाते हैं, उनको हम इस्लाम के बारे में बातें बताते हैं। तो वो ये रीजन है कि बच्चे हमारे साथ मायूस हैं। वो तो कुछ और समझ रहे थे। हुआ क्या? खाली पेज के ऊपर बाकी टीचर से साइन लिए गए कि भाई दोपहर ब्रेक के बाद मीटिंग है तो ये साइन कर दें। सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के प्लान किया जा रहा। साइन करवाए गए। साइन करने के बाद तहरीर लिखी गई, ये सारी बातें लिखी गई। लिखने के बाद 23 अक्टूबर को लिखने के बाद हर बंदा जो पागल बंदा होगा ना, जो आंखों से भी मजदूर होगा, वो भी ये कहेगा कि एक एप्लीकेशन आप ड्यूज कैडी के नाम लिख रहे हैं और साथ में आप डायरी नंबर नहीं लगा रहे। अल्लाह की लानत पढ़नी थी ना, डायरी नंबर नहीं लगाया, लानत थी लोग। उसको सिर्फ ब्लैकमेल किया है। तमाम स्टाफ ने देखें भी ये चीजें अगर तो हमारे नीचे अंडर काम नहीं करेगा तो ये हम
मीडिया पे चढ़ा देंगे। वो बेचारा इंतहाई परेशानी के आलम में घर बीमार हुआ। उनके घर वालों ने जाके डीओ स्कैंडी को पैगाम दिया कि सर हमारा बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। डीओ साहब कुछ दिनों में गए हैं, 28 तारीख को गए हैं मेरे ख्याल में। वहां से जब उन्होंने इंक्वायरी की तो ऐसा कोई भी वाकया उन्होंने सामने नहीं लाया। फिर उन्होंने सरसद किया कि भाई ये बच्चा आपकी वजह से इंतहाई परेशान है और ये बीमार रहता है, आप इसको क्यों इतना टॉर्चर करते हैं। जैसे ही डीओ स्कैंडी साहब वापस आए, पीछे से उन्होंने वो जी उनके जहन से सिर्फ शैतान की आई थी और शैतान की आज उनके लिए मौत बन गई है। उन्होंने वो जो पेज था उन्होंने मीडिया पे शेयर कर दिया। उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने कहा ये अकेला बंदा है, इसके साथ कोई ठहरेगा नहीं, ये हमें फिर पांव हमारे पकड़ेगा, हम इसको जैसे जैसे इसको घसीटेंगे। जैसे ही हमें मिला है वो पेज, में शाम को सोया पड़ा था 11 बजे, सुबह मुझे इनबॉक्स में आया हुआ था, ग्रुप में भी 2-4 ग्रुपों में आया हुआ था। मेरा एक दोस्त था खानेवाल का पीएटी है, उसने ये इसको मजीद ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश की। नाराज हुआ। मैंने कहा आप अगर अपने पीएटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे तो कौन देगा, कौन देगा तहफ़्फ़ुज़। आप उसका मौक़िफ़ तो सुनो। जब उससे मौक़िफ़ सुना गया, 15 मिनट की उसने बात बताई और उसने रोने की आलम से कहा कि मैं अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब को हाजिर नाज़िर होकर कहता हूँ, जिस वक्त चाहे मैं उसको हाथ पे रखने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर सरासर इल्जामात लगाए गए, आप उनको सामने लेके आए, वो हलफ उठाएं, अगर वो सच्चे हैं तो मुझे सजा दे दें। कभी भी 2 नंबर बंदा ऐसे अल्फाज नहीं करता। उसने अपनी एप्लीकेशन लिखी है, जवाब में उसने मीडिया पे शेयर किया है। उसके बाद मेरे वालिद साहब हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर हैं थाना सदर अलीपुर में, SHO लगे, मेरे अंकल सब इंस्पेक्टर हैं। मेरे फैमिली जो है वो एक पुलिस बेल्ट की हैसियत रखती है। मेरे घर में लॉयर्स भी हैं और पॉलिटिशियन भी हमारे घर से शुरू होती है, घर पे एंड होती है। हमारी फैमिली है, मोहाना फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। MP MNAs हमारे पास चल के आते हैं, हम कभी उनके पास नहीं गए कि भाई आप हमारा ये काम कर दो, और ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कभी लेके जाएगा। तो ये चीजें मुझे शुरू से अल्लाह पाक ने दी थी। मैंने अब तफ्तीश का आगाज स्टार्ट किया। मैंने प्रिंसिपल साहब को कॉल की, मैंने कहा 3 नंबर दे दें। प्रिंसिपल साहब को कॉल की। प्रिंसिपल साहब 19वें स्केल के प्रिंसिपल हैं, वो हार्ट की वजह से 20 दिनों से छुट्टी पर थे। मैंने उनसे कॉल की तो उनकी मिसेज ने कॉल और रिसीव की। उन्होंने कहा कि सर इस तरह वो परेशान है, बीमार हैं। मैंने कहा हम तो भी परेशान है, हमारे लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आप किसी तरह उनसे बात करवाएं। तो उन्होंने कहा आप बताएं मसला क्या है। मैंने उनसे बात शेयर की, वो खुद भी 19वें स्केल की SSC थी। मैंने उन्हें बात शेयर की, मैंने कहा मैडम स्कूल के अंदर से एक एप्लीकेशन शेयर हो रही है, आपके स्कूल की स्टैंप लगी हुई है, स्कूल को बदनाम करने की साजिश की गई है, नॉन ऑफिशियल तौर पर इसको भेजा गया है, डायरी नंबर नहीं है, ऑर्डर बुक ये नहीं रहते उस साइड। तो ये जो चीज है इसका आपको कल को जवाब दे बनना है। ये बंदे ये जब जाएगी मीडिया तक देखें, आज हमें थप्पड़ मारा, हम थप्पड़ मारेंगे। तो मैडम ने कहा कि चले मैं उससे बात करवा देती हूँ। मैंने बात करवाई प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब हैरान बक्का हो गए, मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरा 8 मिनट मैं बयान रिकॉर्ड करवाता हूँ, ऑडियो बयान मेरा आप ले लें, अभी ले लें। उनका मैंने 8 मिनट का बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल की सर्विस में 20 दिन तो मैं थोड़ा सा वो हूँ, 3 साल की सर्विस में मैंने उस बंदे को इस किस्म की जो ब्लेम लगे हुए, एक ब्लेम भी मैंने नहीं देखा, एक ब्लेम भी नहीं देखा। ये सरासर झूठ है। वो इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स है। मैंने उसका बयान निकाला, डीओ स्कैंडी से बात हुई, डीओ साहब को मैंने बात की, सर ऐसे बात है, हम क्या करें आप हमें बताएं। कल को आप हमें कहें जी आपने अफीसरान को बाईपास कर लिया, बताया नहीं है। मैंने कहा आप हमें हुक्म करें, आप वहां से हो आए। सर ने कहा है, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सर ने कहा है कि आपका बंदा फेयर है, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दो, ये सारा फेक है, आप एक्टिव हो जाए।
मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमने अगले दिन कॉल की तमाम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के पीटीज को कि आप ऑफिस के अंदर जाएं और स्कूलों के अंदर जाएं, आपकी काली पट्टी बंदी होनी चाहिए। हर पीटी स्कूल में गया, उसके बाजू में काली पट्टी बंदी हुई थी। लोगों ने पूछा भाई मसला क्या है, हमने स्कूलों में मसला नहीं बताया। बात तो पहले वो हुई खड़ी थी, लेकिन हमें बताया नहीं। हम जब ऑफिस गए हैं, शायद आपने कल पिक्स देखी होगी मीडिया के ऊपर, हम जब ऑफिस गए हैं तो हमारा एक ऐसी तहरीक थी मुजफ्फरगढ़ के अंदर, आज तक किसी यूनियन ने, खुशामतें तो बहुत करती हैं पंजाब टीचर यूनियन, एनीवन, कोई भी, लेकिन अपने राइट के लिए आज तक ये स्टेप किसी ने नहीं लिया जो पंजाब फिजिकल टीचर एसोसिएशन ने लिया। साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खैर है कि आज आप ये पहन के आ गए हैं। हमने कहा सर चाहिए तो था कि हम फूल लेके आते, लेकिन दिल दुख रहा है तो अब हक नहीं बनता कि हम फूल लेके आए। आज हम दिल से टूटे हुए हैं, हमारे कैडर को बदनाम किया गया है, हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा रहा है, लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमसे तोड़ना चाह रहे हैं कि भाई ये लोग बदनाम होना चाह रहे हैं। अगर ये हमें बदनाम करेंगे तो इस हमारी बदनामी से स्कूलों की बदनामी नहीं होगी, हमारी बदनामी से बच्चे आपके आउट नहीं होंगे, हमारी बदनामी से हमारी सीटें आउट नहीं होंगी, हमारी बदनामी से आपको कितना नुकसान मिलेगा। और मैंने सीओ साहब से जो बात की थी, जिस हवाले से जिस अंदाज में की थी, सीओ साहब इंतहाई परेशान हो गए थे। वो वाइस भी आई थी, वो शाम को आमिर भाई भी बड़ा हंस के कह रहे थे कि आज तो आप सीओ साहब लग रहे हैं। मतलब कि जब इंसान का दिल टूटा हुआ हो और जब इंसान यूनिटी में हो तो फिर अफीसरान जो है कुछ नहीं होते, तब फिर आपकी यूनियन होती है। तो सीओ साहब ने मुझसे 3 दिन मांगे हैं कि 3 दिन के अंदर ये सारा का सारा फेक है, साइन भी फेक हैं। 2-3 साइन ओरिजिनल थे, बाकी ऐसे उन्होंने कर दिए। हमने क्या ऑर्डर्स इनके उठाए सबके, 34 ऑर्डर्स के साथ इनके साइन को चाहे फ्रंट से कराना पड़े, इनके साइन वो करें। अगर ये साइन इनके मैच करते हैं, हम अपने बंदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आए, आप हमारे बंदे को सजा दे दें। अगर ये साइन मैच नहीं करते, एक एक बंदे को पीड़ा लगे और एक एक बंदे को सजा दें। उसके बाद इंशाअल्लाह हम सजा देंगे। उसके बाद मैं एक और भी साथ ही फिर पॉइंट ऐड किया कि आप इनको एक एक को बुला के इनसे कुरान पाक के हाथ करें। आखिरी स्टेप यही है और हर एक बंदे से अलग-अलग इनसे बयान लेना। उन्होंने सीओ साहब ने कहा जी बिल्कुल इसी तरह इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा और 3 दिन के अंदर अंदर